आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कोई एक समान धातु की छड़ अपने लंबवत द्विभाजक के परितः एक समान कोणीय चाल से घूर्णन करती है। यदि इसका थोड़ा ताप बढ़ने के लिए इसे एक समान तप्त करे तो इसकी जो है चार ऑप्शन गिवन है। घूर्णन चाल बढ़ जाती है, घूर्णन चाल घट जाती है, घूर्णन चाल अपरिवर्तित रहती है, घूर्णन चाल में इसके जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि के कारण जो है वृद्धि के कारण बढ़ जाती है। ये चारों ऑप्शन में से चेक करना हमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। क्या बोला जा रहा है, कोई हमारी जो एक समान धातु की छड़ है। यहाँ पे सबसे पहले धातु की एक हम यहाँ पे छड़ कंसीडर कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारी जो है ये कोई धातु की हमारी जो है ये छड़ है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, ये मान लेते हैं हमारी जो है यहाँ पे ए और बी ये कोई हमारी जो है धातु की छड़ है। तो अब ये क्या बोला जा रहा है कि इसके लंबवत समद्विभाजक। यहाँ पे लंबवत द्विभाजक मीन्स यहाँ पे जो है इस छड़ की जो लंबाई है इसके जो है मध्य बिंदु से गुजरने वाला हमारा अक्ष है जो कि यहाँ पे लंबाई के लंबवत है। लंबवत द्विभाजक का मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पे इस अक्ष के परितः जो है एक समान कोणीय चाल से जो है ये क्या कर रही है, घूर्णन गति कर रही है। मान लेते हैं ओमेगा कोणीय चाल से जो है इस अक्ष के परितः ये घूर्णन गति कर रही है। और यहाँ पे इसकी लंबाई हम कितनी मान लेते हैं, प्रारंभिक लंबाई जब हमारी थी कितनी मान लेते हैं, कैपिटल एल के बराबर मान लेते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि इसका थोड़ा ताप बढ़ने के लिए जो है इसे एक समान तप्त करे तो इसकी जो है हमें घूर्णन चाल के बारे में बताना, मीन्स ओमेगा के बारे में क्या परिवर्तित होगा। अगर हम यहाँ पे इस छड़ का तापमान जो है थोड़ा सा परिवर्तित कर दे, मान लेते डेल्टा टी परिवर्तित कर रहे हैं, इसके तापमान में डेल्टा टी की हम वृद्धि कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जो है इसके कोणीय चाल में क्या परिवर्तन होगा हमें ये बताना है। एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो है अगर हमें ये पता करना है कि हमारा जो कोणीय चाल किस तरीके से परिवर्तित हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो है इस पर क्या इफेक्ट आएगा। इफेक्ट देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ओमेगा किन राशियों पर निर्भर करता है। एक्चुअली यहाँ पे हमारे क्या है कि ये लंब समद्विभाजक से अगर हमारा जो है गति कर रही है तो यहाँ पे हमारे इसका एक जड़त्व आघूर्ण भी होता है और जड़त्व आघूर्ण यहाँ पे छड़ की लंबाई पे निर्भर करता है और टेम्परेचर बढ़ने से जो है छड़ की लंबाई अपरिवर्तित होती है। तो मीन्स यहाँ से हमें ये पता चल गया कि घूर्णन चाल परिवर्तित होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की यहाँ पे जो हमारा जो है टेम्परेचर का जो है लंबाई के साथ जो संबंध होता है हमारा क्या होता है, एल डैश इक्वल टू होता है हमारा जो है प्रारंभिक लंबाई एल वन प्लस हमारा क्या होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। तो यहाँ से अब हमें ये पता है कि जब डेल्टा टी हमारा जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा यहाँ पे लंबाई क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। यहाँ पे लंबाई हमारी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। मान लेते हैं हमारे डेल्टा एल लंबाई जो है इंक्रीज हो जाती है। तो जो अब हमारा जो है एल डैश हो जाएगा, एल डैश इक्वल टू हमारा प्रारंभिक लंबाई प्लस डेल्टा एल हो जाएगा। अब लंबाई अगर हमारी इंक्रीज कर रही है तो इसका जड़त्व आघूर्ण चेंज होगा। एक्चुअली अगर हम यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, कोई बाहरी बल नहीं लगा रहे हैं और न ही कोई जो है हम क्या कर रहे हैं, न ही कोई बलाघूर्ण हम अप्लाई कर रहे हैं। इस पर कोई बाहरी बलाघूर्ण नहीं लग रहा है, कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है। ओके, तो यहाँ से मीन्स हमारा क्या है कि टाउ एक्सटर्नल हमारा क्या है, ये शून्य है। अगर हमारा बाहरी बलाघूर्ण शून्य है तो हमें पता है कि हमारा कोणीय संवेग क्या होता है, ये कोणीय संवेग हमारा जो है यहाँ पे नियत होता है। और जो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है हमें पता है कोणीय संवेग क्या होता है, हमारा क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू हमारा क्या होता है आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे इस फैक्टर में हमारा आई इंटू ओमेगा आ रहा है, इसलिए हम जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहे थे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा कोणीय संवेग नियत है तो मीन्स हमारा जो है आई इंटू ओमेगा हमारा क्या होगा, ये हमारी एक नियत राशि होगी। ओके, ये हमारी नियत राशि होगी। तो मीन्स अगर हम यहाँ पे ओमेगा को चेक करना है तो हमारी कोणीय चाल ओमेगा हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी इसके जड़त्व आघूर्ण के। अब अगर हमारा जो है जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, अगर जड़त्व आघूर्ण घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। तब हमें देखना है कि हमारा जड़त्व आघूर्ण किस तरीके से चेंज होगा। हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारी जो है लंबाई जो है टेम्परेचर में वृद्धि के साथ लंबाई में जो है वृद्धि हो रही है। अब हमें यहाँ पे छड़ का जो है इस अक्ष के परितः हमें जड़त्व आघूर्ण पता होना चाहिए कि लंबाई पे किस तरीके से निर्भर कर रहा है, लंबाई पे निर्भर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लंबाई पे निर्भर करेगा तो ही हमारा ओमेगा चेंज होगा। तो अगर हम जड़त्व आघूर्ण की बात करें, ये तो संबंध हमें पता चल गया और हमें पता है कि जो है अगर कोई भी छड़ है अगर उसके लंब समद्विभाजक से अगर हम यहाँ पे जो है उसके अक्ष के परितः अगर हम जड़त्व आघूर्ण लेते हैं तो क्या होता है, हमारा छड़ का द्रव्यमान इंटू एम एल स्क्वायर, यहाँ पे एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 के बराबर होता है। ये जड़त्व आघूर्ण हमारा तो छड़ के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः मीन्स लंब समद्विभाजक वाले अक्ष के परितः हमारा जो है ये जड़त्व आघूर्ण होता है। अब यहाँ से देखें तो हमारा क्या है कि हमारा जो जड़त्व आघूर्ण हमारा जो है एल स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती, क्योंकि जो द्रव्यमान है लंबाई भले वृद्धि हो जा रही है लेकिन इसका जो छड़ का द्रव्यमान है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो हमेशा नियत राशि होती है। जितना अगर एक बार छड़ का द्रव्यमान है, जितना मटेरियल यूज हुआ है वो तो फिर से बढ़ तो जाएगा नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ लंबाई में वृद्धि होगी। मीन्स
के अंतर अणुओं जो है दूरी क्या हो जाएगी, अणुओं के बीच की दूरी हमारी जो है इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वजह से लंबाई हमारी जो है इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर हमारी लंबाई इंक्रीज हो रही है, लंबाई हमारी इंक्रीज हो रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो जड़त्व आघूर्ण होगा ये इंक्रीज होगा। और जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग दोनों में, कोणीय चाल में हमारा क्या है, व्युत्क्रम का संबंध है। तो अगर हमारा जड़त्व आघूर्ण इंक्रीज हो रहा है तो हमारा क्या होगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओमेगा हमारा कम हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे जो है हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारा ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, और किस तरीके से डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा, ये सारे रीजंस भी हमने देख लिए हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि हमारी जो बढ़ जाती है, गुणन चाल बढ़ जाती है, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे में बोल रहा है घट जाती है, करेक्ट होगा। थर्ड में बोल रहा है अपरिवर्तित रहती है, ये भी इनकरेक्ट होगा। फोर्थ में बोल रहा है घूर्णन चाल इसके जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि के कारण बढ़ जाती है। तो जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि हो रही, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि हमारी घूर्णन चाल डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।